आज की जॉब है एनवीएस की तरफ से, मतलब कि नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से, जो कि निकली है 1377 नॉन टीचिंग पद के लिए भर्ती। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निकली परमानेंट जॉब है। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसे अप्लाई कर सकते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं जॉब्स लेसन। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब बात करते हैं इसकी पोस्ट एंड वैकेंसी की। तो वीडियो को पॉज करके आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आप देख सकते हैं 121 पद के लिए भर्ती दी गई है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए देख सकते हैं 5 पद की भर्ती दी गई है। इसके अलावा पूरी डिटेल को मैं स्क्रॉल कर देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। पोस्ट एंड वैकेंसी के बाद बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले बात करें इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो वीडियो को पॉज करके आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ की मैं बात करूं तो इसके लिए आपको 10वीं क्लास पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा बात करें मेस हेल्पर की, तो इसके लिए भी आपको 10वीं क्लास पास होना अनिवार्य है विद 5 साल का आपका एक्सपीरियंस भी चाहिए। बात करें लैब अटेंडेंट की, तो इसके लिए आपको 10वीं क्लास पास होना अनिवार्य है। इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर की बात करूँ तो इसके लिए भी 10वीं पास। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की बात करूँ तो इसके लिए भी 12th क्लास पास होना अनिवार्य है। स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसके लिए भी 12वीं क्लास पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा बाकी डिटेल को आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद बात करें इसकी एज लिमिट की, तो वीडियो को पॉज करके इसकी एज लिमिट को भी आप देख सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करो तो इसके लिए मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 30 साल की एज लिमिट दी गई है। मैस हेल्पर के लिए भी 18 से 30 साल, लैब अटेंडेंट के लिए भी 18 से 30 साल, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की बात करूं तो इसके लिए 18 से 40 साल दी गई है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की बात करूं तो इसके लिए 18 से 27 वर्ष, और इसके अलावा स्टेनोग्राफर की बात करूं तो 18 से 27 वर्ष इसके लिए भी है। और बाकी डिटेल को आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। एज लिमिट के बाद अब बात करते हैं इसकी एज रिलैक्सेशन की, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब SC और ST की बात करूं तो 5 साल की छूट दी गई है। इसके अलावा अदर बैकवर्ड क्लास मतलब कि OBC की बात करूं तो इसके लिए 3 साल की छूट दी गई है। और इसके अलावा मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपको 5 साल की छूट यहाँ पर दी गई है। तो बाकी डिटेल को आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद अब बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की, तो वीडियो को पॉज करके इसकी पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर और मैस हेल्पर की बात करूं तो इसके लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब कि CBT टेस्ट देना पड़ेगा। इसके अलावा आपका जो ट्रेड स्किल है, जो फील्ड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अलग से एक एग्जाम देना होगा। बात करें लीगल असिस्टेंट की, तो इसके लिए भी आपको CBT टेस्ट देना होगा और एक इंटरव्यू। इसके अलावा फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, लैब अटेंडेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए मात्र कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। ओनली CBT टेस्ट होगा और इसके बेसिस में आपको सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आप देखते हैं इसकी एग्जाम पैटर्न की डिटेल, तो वीडियो को पॉज करके आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। फीमेल स्टाफ नर्स की बात करूं तो ये आप स्क्रीन को पॉज करके देख लीजिए। रीजनिंग एबिलिटी आपका 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क के लिए। जनरल अवेयरनेस आपका 15 क्वेश्चन 15 मार्क के लिए आएंगे। लैंग्वेज कॉम्पिटिटिव टेस्ट जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क का आने वाला है। और सब्जेक्ट नॉलेज 70 क्वेश्चन 70 मार्क का आएगा, जिसमें कि आपको टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे और आपका 120 मार्क का एग्जाम होने वाला है। टोटल आपका 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके अलावा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की एग्जाम पैटर्न को देख लीजिए वीडियो को पॉज करके, और ऑडिट असिस्टेंट ऑफिसर का भी आप देख सकते हैं। इसके बाद ट्रांसलेटर ऑफिसर का भी देख लीजिए। इसके बाद लीगल असिस्टेंट, इसके बाद स्टेनोग्राफर, इसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके बाद कैटरिंग सुपरवाइजर और आखिरी में लैब अटेंडेंट की एग्जाम पैटर्न दी गई है। पूरी डिटेल को आप अच्छे से देख लीजिए जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा इसकी सैलरी की बात करूं तो ये भी आप देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर देता हूं, इसे भी आप स्क्रीन को पॉज करके आप देख सकते हैं। एग्जाम पैटर्न के बाद बात करते हैं इस जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें। उससे पहले देख लीजिए इसकी एप्लीकेशन फीस को, क्योंकि एप्लीकेशन पे करना सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। फीमेल स्टाफ नर्स की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आपको जनरल EWS OBC की कैटेगरी वालों के लिए आपको 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है और प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये, और टोटल आपको 1500 रुपये फीस यहाँ पर लगने वाली है। SC/ST की बात करूँ तो अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग फीस आपका 500 रुपये है। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स को छोड़ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए मैं अगर बात करूं जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए तो 500 रुपये एप्लीकेशन फीस और 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस, 1000 रुपये आपका लगने वाले हैं।
SC/ST कैंडिडेट की बात करूँ यहाँ भी पूरा सेम है। एप्लीकेशन फीस 0 है और प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये दी गई है। एप्लीकेशन फीस के बाद जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो पोस्ट की भर्ती के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आप सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे। उसके बाद इसके होम पेज में अप्लाई ऑप्शन आपको मिलेगा, एप्लीकेशन लिंक का अप्लाई लिंक का ऑप्शन मिलेगा, उसे आप क्लिक करके जो पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आप क्लिक करेंगे। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होने के बाद अपना बेसिक रिक्वायर्ड डिटेल, जो भी बेसिक रिक्वायर्ड डिटेल है, जो भी डिटेल आपको भरना है इन्फॉर्मेशन, उसे आप फिलअप कर दीजिए। बेसिक डिटेल फिलअप करने के बाद जो भी आपका नॉर्मल डिटेल है जो मांगी जाती है उसे आप फिलअप करने के बाद आप अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले अपना सारा डॉक्यूमेंट को आप स्कैन कर लीजिए विथ पासपोर्ट साइज कलर फोटो को भी और आपका सिग्नेचर को भी और आपका जो भी डॉक्यूमेंट है सब मिला करके। रजिस्टर करते समय, रजिस्ट्रेशन के समय आपको एक बात को जरूर ध्यान देना है, आपका सही मोबाइल नंबर और सही जीमेल एड्रेस आपको इसमें पुट अप करना है, ताकि आने वाले हर अपडेट्स, इस जॉब से रिलेटेड हर अपडेट्स, जो कि एग्जाम डेट और आपका एडमिट कार्ड वगैरह जो भी डिटेल आपका अपडेट जानकारी आपको चाहिए, इसी नंबर पर आपको भेज दी जाएगी। अपना सारा डिटेल फिलअप करने के बाद, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपका एप्लीकेशन फीस पे करने का ऑप्शन आएगा, उसे आप पे कर दीजिए अपने अपने कैटेगरी वाइज। इसके बाद अच्छे से एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए आप डिटेल सही भरे हैं या नहीं, या कुछ छूट ना गया हो। इसके बाद आप इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है और आपको सेव करके रख लेना है। इसके अलावा इसकी पूरी डिटेल डिफाइन कर दी गई है, तो मैं वीडियो को स्क्रॉल कर दूंगा, आप इसकी पूरी डिटेल को आप एक एक करके बारीकी से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस जॉब से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेरी है तो कमेंट में टाइप करके हमें पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपकी काम की निकली हो तो एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही 10वीं बारी जॉब रिलेटेड, सरकारी जॉब रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।